हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। हम लोग भगवान रामचंद्र की लीलाएं अथवा रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम पिछले क्लास में हमने पढ़ा किस प्रकार मंथरा जो है कैकेयी का मन परिवर्तन करने में सफल हो जाती है। कैकेयी का जो वात्सल्य प्रेम होता है श्री राम के प्रति, उसको वो वात्सल्य प्रेम को खत्म करने में सफल हो जाती है। और किस प्रकार कैकेयी जो है उसको आइडिया देती है कि किस प्रकार रामचंद्र को वनवास में भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए। तो पूरा टिप्स दे देती है, उसके मन को परिवर्तन कर देती है, किस प्रकार इस पूरे खेल को किस प्रकार रचना है, इस पूरे ड्रामा को किस प्रकार एनैक्ट करना है, वो कैकेयी जो है मंथरा जो है कैकेयी को बताती है। तो आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि ये किस प्रकार ये सब कार्य होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कैकेयी जो है क्रोधागार में लेटी हुई रहती है। दशरथ महाराज वहां पर आते हैं खुशखबरी देने के लिए कि वो राम को अगले दिन राजा बनाने का घोषणा कर चुके हैं और अगले दिन उनका राज अभिषेक होगा। परंतु उसको कैकेयी को वो कहीं देख नहीं पाते हैं। तो दासी से पूछते हैं कहाँ पर है। तो दासी बताती कि कैकेयी इस क्रोधागार में है। तो वहां पर दशरथ महाराज जाते हैं। कैकेयी की उस जिस अवस्था में कैकेयी वहां रहती है, तो वो देख के तुरंत पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम यहाँ पर इस अवस्था में लेटी हुई हो। तो कैकेयी उसे याद दिलाते हैं दशरथ महाराज को कि आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी दो इच्छाओं को आप जरूर पूरा करेंगे। आपने मुझे कहा था कि कभी भी तुमको ऐसी दो बातें तुम बताना और मैं तुम्हारी बात को जरूर मानूंगा। तो आज वो समय आ गया है वो वरदान मांगने का, जो आपने मुझे कहा था। दो वरदान आप मुझे दे रहे हैं, तो इस समय आ गया है। तो कृपया आप उसको निष्ठापूर्वक अपने उस वचन को पूरा करें। मैं जो वरदान मांग रही हूं आप कृपया उसे दें, प्रदान करें। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि ठीक है, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें तुम्हारे इस बात को, तुम्हारे इस वचन को मैं जो है जरूर पूरा करूंगा। तो सबसे पहला कैकेयी बोलती है महाराज दशरथ महाराज को, अभिषेक समारंभ राघवस्य उपकल्पित अनेनैव अभिषेकेन भरत में अभिषिच्यताम। कहते अभिषेक समारंभ, जो भी राघवस्य उपकल्पित, रामचंद्र के अभिषेक की, राज्य अभिषेक की जो भी तैयारी आपने की है, जो भी तैयारी अब तक हुआ है, अनेनैव अभिषेकेन भरत में अभिषिच्यताम, तो मेरी ये इच्छा है कि वो भरत के लिए हो, न कि राम के लिए हो। तो वो जो राज्य अभिषेक का जो उत्सव है, सेरेमनी है, उसमें राम के बदले में भरत का राज्याभिषेक किया जाए। और दूसरा कहती है, नवपंच वर्षाणि दंडकारण्यम आश्रित चिराजीन जटाधारी राम भवतु तापस। कितना नवपंच वर्षाणि, 14 साल तक, मतलब 14 साल तक
क्या करना है, दंडकारण्यम आश्रित। दंड दंडकारण, दंडक जो जंगल है उसका आश्रय लेंगे। कौन? रामा भवत्सु तापसा, वो तपस्वी के रूप में। तपस्वी का क्या होता है? चिराजीना, मतलब केवल एक ही वस्त्र में, वो भी बहुत सिंपल साधारण सा वस्त्र ओढ़े, जटाधारी, जटा बना के। ऐसा नहीं कि सत सवर के जो है वो जंगल में जाएंगे और राज अभिषेक पे, राज वेश में जाएंगे राजा की तरह, या एक कुमार की तरह, राजकुमार की तरह वो जाएंगे, ऐसा नहीं। 14 वर्षों तक दंडक जंगल में वो रहेंगे और किस तपस्या करेंगे, जिस प्रकार तपस्वी रहते हैं, एक वस्त्र में रहते हैं, जटा बन जाती है, उस रूप में वो वहां पर रहेंगे। तो सोच सकते हैं कि कैसे कहा होगा, केवल जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, जंगल में किस रूप में उसको रहना है वो भी यहां पर कैकेयी दशरथ महाराज को कहती है। जैसे ही दशरथ महाराज ये सुनते हैं, वो कैकेयी को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो तुम कह रही हो ये कितना गलत है, ये हमारे अयोध्या राज्य के लिए कितना गलत डिसीजन होगा, तुम समझ नहीं रही हो। परंतु कैकेयी बोली, नहीं, मुझे आपने वचन दिया है तो अब आपको ये दोनों वचन, मेरी बातों को पूरा करना ही पड़ेगा। तो दशरथ महाराज कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, कैकेयी के 2 वरदान दिए थे, तो 2 वरदान कैकेयी ने मांगा। तब वो जिस जैसे तैसे करके वो रात बीत जाती है, सुबह होती है, और सुबह होते ही उसी दिन राम का अभिषेक होना होता है, राज अभिषेक होना होता है, उनको राजा बनना होता है। तो सुमंत्र अपने जो मंत्री हैं विशेष, सुमंत्र को बोलते हैं कि तुम जाओ और राम को लेके आओ। तो सुमंत्र जाता है रामचंद्र के महल में, उनको अपने साथ लेके आता है। और जब रामचंद्र वहां आते हैं तो दशरथ महाराज के चेहरे को देखते हैं, एकदम गंभीर भाव से दुखित होकर वो बैठे रहते हैं, राम की तरफ देखते भी नहीं है। इतना उनको शौक पहुंचता है जब इन्होंने, कैकेयी ने इस प्रकार सब कहा। तो कुछ नहीं बोलते हैं दशरथ महाराज। तो रामचंद्र कैकेयी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, आज मेरे पिता मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं, मुझे आलिंगन क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ है ये। तो कैकेयी तब कहती है कि दशरथ महाराज ने मुझे बहुत वर्ष पहले मुझे ये प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी 2 वरदान वो मुझे देंगे, तो वो 2 वरदान मैंने उनसे मांगा है। तो उन्होंने उस वरदान को मुझे ग्रांट किया है, कहा है कि ठीक है मैं तुमको ये दूंगा। तो ये वरदान है कि तुम्हारी जगह भरत को राजा बनाया जाएगा और तुम्हें दंडक जंगल में जाना पड़ेगा। जैसे ही रामचंद्र ने ये सुना, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उनको ऐसा नहीं कि उनको भी जो है वो भी सर पकड़ के बैठेंगे, अरे ऐसा क्या हो गया, मेरा तो अभी राज्य अभिषेक होने वाला, तुम अभी इस समय कह रही हो सारी तैयार हो चुकी है, मैं कैसे जंगल में, मैं तो नया 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 शादी भी करके आया हूं, तो मेरी पत्नी का क्या होगा, सीता का क्या होगा। कुछ नहीं, वो तुरंत हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं बस ठीक है, यही है, ठीक है, मैं चले जाता हूं, इतनी छोटी सी बात, इसमें क्या है, भरत राजा बनेगा तो इससे ज्यादा खुशी मुझे, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, मेरा भाई राजा बन रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चले जाता हूं। तो तुरंत वो वहां से जाने की तैयारी करते हैं। और यहां तक कि वो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि वो घर जाके वो कौशल्या के पास जाए या कौशल्या की बातों में आ जाए या सीता के पास जाए, सीता की बातों में आके वो अपना माइंड चेंज कर ले। तो ये सोचते सोचते कैकेयी ने जाते जाते, राम जब वहां से जा रहे थे तो उसने संग संग एक और बात कही कि कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे पिता ने ये वचन लिया है कि जब तक तुम अयोध्या छोड़ के नहीं जाते हो
वो स्नान नहीं करेंगे और वो एक अन्न भी या एक समय का भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो तुम जल्दी से यहां से जाओ ताकि वो अपने स्नान गृह में जा सके, स्नान कर सके, फ्रेश कपड़े पहन सके और फिर भोजन ले सके। तो तुमको इमीडिएटली निकलना है। तो ये जैसे ही दशरथ महाराज ये सुनते हैं कि केकई इस तरीके से और कह रही है आगे, तो वो तुरंत वहां पर बेहोश होके गिर पड़ते हैं। वहां पर जिस आसन में बैठे हुए रहते हैं उसी आसन में वो मूर्छित होके गिर जाते हैं। तो रामचंद्र ये देखते हैं और अपने पिता के जो है उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, कैकेयी से हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद लेते हैं और तुरंत उस महल से निकल जाते हैं। साथ ही साथ लक्ष्मण थे उनके साथ। तो लक्ष्मण को भी बहुत क्रोध आया और बहुत दुख भी हुआ कि किस प्रकार कैकेयी ने ऐसा कहा है रामचंद्र के लिए। तो वो भी राम के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो रामचंद्र जाते हैं कौशल्या के पास और उनको बताते हैं ये चीज, ये बात बताते हैं जो कैकेयी ने कहा उसे, ये बात बताते हैं और उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने पिता के दिए वचन को पालन कर सकूं। तो वो वहां से कौशल्या उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, परंतु रामचंद्र मना करते हैं कि नहीं, कहते हैं कि पति की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। एक पत्नी का यह धर्म होता है कि जहां पर उसके पति रहे हमेशा उसको अपने पति के साथ रहना है, पति की सेवा करनी है। तो आप यहीं पर ही रहिए और मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जंगल की ओर प्रस्थान करूं। तो वो वहां से सीता के पास जाते हैं अपने महल में। तो सीता से भी आज्ञा लेनी होती है, सीता को भी ये बताने के लिए जाते हैं, सीता से आज्ञा लेने जाते हैं। तो सीता को जब ये बात कहते हैं तो सीता को थोड़ा सा दुख होता है, परंतु वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहां पर पति उसी जगह में पत्नी का भी स्थान है, पति के बगैर पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मुझे भी आपके साथ जाना है। वो कहती है यदि त्वाम प्रतिष्ठा दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनंती कुशन कंटकान। कहते यदि त्वम प्रतिष्ठा दुर्गम, कहते हैं वो दुर्गम जो है, वो जो जंगल जो है, आप अगर उस जंगल की तरफ जाते हैं तो मैं भी जाऊंगी। वनम अद्यैव राघव, हे रघुवंश, आप जब उस वन की तरफ जाएंगे तो मैं भी प्रस्थान करूंगी वहां पर। अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। आप जिस भी मार्ग पे जाएंगे उस मार्ग में मैं आपसे आगे चलूंगी। क्यों आगे चलूंगी? मृदनंती कुश कंटकान, तो वहां पर जो भी घास आएंगे जिसकी वजह से आपके पैर को, आपको वहां पर चलने में तकलीफ होगी, जितने भी कांटे आएंगे उन कांटों को मैं अपने पैरों से नष्ट करूंगी ताकि वो आपके पैर में नहीं चुभे। तो ये सारे, मैं हमेशा आपके साथ आगे चलना चाहती हूं, तो कृपया आप मुझे यहां पर अपने साथ लेके चलें। तो आचार्य बताते हैं इसके ऊपर कि ये जो, इसमें एक बहुत हिडन मीनिंग है, इसका एक गुप्त मतलब भी है इसमें। क्यों भगवान, हम लोग जब इसको शुरू शुरू में चर्चा किए थे, तो रामचंद्र ने क्यों जन्म लिया यहां पर, क्यों आए? क्योंकि देवताओं ने प्रार्थना किया कि रावण बहुत अत्याचार कर रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है जाओ, अभी वहां पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है दशरथ के यहाँ पर, मैं वहां पर आऊंगा और फिर मैं आके अपने आप रावण का हिसाब किताब मैं अपने आप करूंगा और तुम लोगों को कष्टों से मुक्त करूंगा। तो अब ये समय आ गया है, अब ये सब लीला, भगवान सब लीलाओं को रच रहे हैं, किस प्रकार उनको इन देवताओं को दिया हुआ वचन पूरा करना है। तो अयोध्या से निकलेंगे तभी ये सब संभव है। तो अयोध्या की तरफ, तो सीता कहती है, तो रावण भी जो है, अब सीता अगर आगे आगे चलेगी
तो भगवान रामचंद्र भी वहां वहां उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो रावण को मारने के लिए रामचंद्र को लंका जाना है, तो लंका जाने के लिए सीता को पहले वहां जाना पड़ेगा। तो उस कांटे को उस कांटे को सीता को पहले छूना पड़ेगा, तभी रामचंद्र आके उसका रावण का वध करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हिडन मीनिंग यही है, सीता का कहना है कि मैं आपके आगे आगे चलूंगी, मतलब आपसे पहले मुझे लंका पहुंचना है, तभी आप पीछे पीछे लंका में आके रावण का वध करेंगे। यहाँ पर आचार्य इसके लिए टिप्पणी देते हैं। तो ये एक कारण है क्यों हम लोगों को लगता होगा, अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे कारण आएंगे, जैसे जैसे लीलाएं आगे बढ़ती जाएंगी तो बहुत सारे कारण आएंगे कि किस प्रकार रामचंद्र जो है वनवास लेने के लिए तैयार हो गए। वो तो भगवान है, उनको तो सबके हृदय की बात पता है, परंतु क्यों भगवान ये लीलाएं रचते हैं, ताकि हम जैसे बद्ध जीव इन लीलाओं को समझे, भगवान की लीलाओं को समझे, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो, इन लीलाओं की शिक्षाओं को ले और किस प्रकार हम भक्ति कर पाए। तो ये एक कारण है, यहाँ पर सीता बताती है कि उसको भी आगे जाना है, लंका में पहले जाना है, ताकि फिर वहां पर रामचंद्र आए। तो रामचंद्र उनको मना करते हैं, क्योंकि अभी ये ह्यूमन फॉर्म में है, मनुष्य रूप में है, तो वैसे एक वार्तालाप होता है। तो रामचंद्र जो है एक केयरिंग पति के नाते सीता को बताते कि नहीं, उसको डिस्करेज करते हैं सीता को कि नहीं, मैं तुमको नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो जंगल है, तुम समझ नहीं रही हो, वो जंगल कितना खतरनाक जगह होता है, वो एकदम कंफर्टेबल नहीं रहता, बहुत अनकंफर्टेबल। तुम इस महल में हो, तुम बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, परंतु जंगल इतना कंफर्टेबल है, जंगल एकदम इसका विपरीत है। वहां पर जब झरने गिरते हैं, पहाड़ों से नीचे जब झरने गिरते हैं, तो इतनी तेज आवाज होती है कि तुम्हारा हृदय घबरा जाएगा तुम उस आवाज को सुन के। वहां पर जो शेर रहते हैं, शेर जो बड़े बड़े गुफाओं में जो शेर रहते हैं, जब वो शेर दहाड़ते हैं तो उनकी आवाज जो है हृदय को जो है पूरा हिला देती है, शरीर कांप उठता है उस आवाज को सुन के, इतनी दिल दहला देने वाली आवाज होती है। साथ ही साथ उधर अनेक अनेक जंगल है, तो अनेक अनेक जानवर हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, जो हमेशा अपने से कमजोर के ऊपर में अटैक करने के लिए हमेशा रहते हैं, कि कोई हमको दिखे और हम उनके ऊपर आक्रमण करें, उनको खा जाएं, उनका मांस खा जाए, उनको मारें, उनको उनका शिकार करें और उनको खा जाएं। तो ये है, तो सीता एकदम ये तनिक भी सही जगह नहीं है, ये जंगल तुम्हारे जाने लायक नहीं है। यहां तक कि वहां पर जो छोटी छोटी नदियां बहती हैं उसमें मगर रहते हैं, तो वहां पर हाथी भी जाने को डरते हैं कि हाथी जाएंगे तो मगर उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो हाथी भी जाने से डरते हैं ऐसे छोटे छोटे नदियों में। तो जंगल में जाना कतई भी मैं नहीं कहूंगा कि तुम जंगल में जाओ, मैं हमेशा मना करूंगा, जाना ही नहीं चाहिए ऐसे जंगल में। फिर कहते हैं कि ये सारा दिन वहां पर जंगल में इतना तेज धूप रहता है, कब धूप होता है कब बारिश होती है, आंधी तूफान हमेशा कुछ ना कुछ वहां लगा रहता है। तो सारा दिन चलने के बाद तुम थक जाओगी, तुमको नींद आएगी, तो वहां पर कोई ऐसे इस राजमहल जैसा वहां बिस्तर नहीं मिलेगा तुमको, जो केवल जो पेड़ से जो पत्ते सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन सूखे पत्तों के ऊपर तुमको सोना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल, मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा, तकलीफ दायक होगा, तो तुम मत चलो। दिन और रात यहाँ पर तो राजमहल में बैठे हैं, जो भी इच्छा की यहाँ की दासियां बना के लाके सामने रख देंगे खाने के लिए, परंतु जंगल में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम क्या वहां पर लेंगे, क्या पकाएंगे, खाने बनाने का कोई सुविधा नहीं होगा। जो भी हमको मिलेगा वो भी कैसे, जो फल पेड़ से गिर जाते हैं, हमको उसी फलों से अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो ये जंगल में मत चलो, बहुत वहां पर तकलीफ भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार बहुत सारी बातें रामचंद्र बताते हैं सीता को और उनको डिस्करेज करते हैं कि नहीं, मैं तुमको नहीं ले जा सकता। परंतु सीता फिर कहती है
कि हे प्रभु, हे रघुवर, आप अगर हम मेरे साथ हैं तो आप अगर मेरे साथ है, आपका संग, आपका प्रेम ही मुझे इन सारे कष्टों को भुलाने के लिए काफी है। तो ये जो भी आप कष्ट कह रहे हैं कि ये सब कष्ट है मेरे लिए, सब डिसएडवांटेज है, ये सब कुछ जो है एडवांटेज में बदल जाएंगे केवल अगर आपका संग मेरे पास रहेगा। तो इस प्रकार सीता रामचंद्र के बात को काटती है। फिर आगे कहती है कि आपको पता नहीं है, मैं आपको बताती हूं, मैं जब विवाह के पहले जब अपने पिता के घर में थी, कहती है अथ चापी महाप्राज्ञ ब्राह्मण नाम मया श्रुतम पुरा पितृग्रहे सत्यम वस्तव्यम किलमे वने। कहते कि जब मैं अपने पिता के घर में थी, तब मेरे पिता के घर में पुरा पितृग्रहे सत्यम, तब मैंने क्या सुना था, ब्राह्मण आए थे मेरे घर में, उन्होंने मेरी कुंडली बनाई थी। ब्राह्मण, तो उन्होंने, ब्राह्मण ने जब कुंडली बनाई थी, उन्होंने क्या कहा था, वस्तव्यम किल में वने, मेरे किस्मत में, मेरे नसीब में वन में घूमना लिखा है। तो मेरे जब किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे वन में घूमना है, ब्राह्मणा मया श्रुतम, मैंने सुना है ब्राह्मणों से, उन्होंने जब मेरी कुंडली पड़ी थी तो उन्होंने कहा था मेरे पिताजी को कि तुम्हारी ये सीता के किस्मत में वन में घूमना लिखा है। तो ये मैं सुनती थी, तो अब जाके मुझे विश्वास हुआ कि ऐसा है मेरी किस्मत में। ये मैंने सुना है अपने पिता के घर में, जब ब्राह्मण आते थे, क्योंकि राजा थे तो राजा के यहाँ पर हमेशा ब्राह्मण आते रहते थे, तो उन्होंने कहा था कि सीता जरूर वन में घूमने जाएगी। फिर आगे और कहती है, लक्षिणभ्यो द्विजातेभ्य शुश्रुत्वाहम वचनम पुरा वनवास कृतोत्साह नित्यमेव महाबल। कहते हैं कि हे रामचंद्र, हे महाबाहु, हे, मैंने क्या सुना है, द्विजातिभ्य, द्विजातिभ्य मतलब जो द्विज, जो ब्राह्मण होते हैं जिनका 2 बार जन्म होता है उनको, लक्षिणाभ्य, मैंने जो हाथ पढ़ते हैं, लक्षण जो हाथ की लकीरों को पढ़ते हैं, वैसे जो हाथ की लकीरें पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, मैंने उनसे सुना है, लक्षणाभ्यो द्विजातिभ्य श्रुत्वा अहम वचनम, मैंने उनसे ये अक्षर सुने हैं, उन्होंने श्रुत्वा श्रवण किया है, ऐसे वचन उनके सुने हैं, वनवास कृत तोत्साह, मेरा वन में वास करना, वन में घूमना फिरना लिखा है, नित्यमेव, हमेशा से, कि ऐसा नहीं है कि अभी घूमेगी या अभी अभी इसके किस्मत में, इसकी रेखाओं में मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब से मेरा जन्म हुआ है, मेरे हाथ की लकीरों में ही ये लिखा हुआ है कि मेरा वन में वास लिखा है, मेरा वन में घूमना फिरना लिखा है। तो तुम अकेले जाओगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे किस्मत में लिखा है कि मुझे जाना है, तो कृपया आप मुझे लेके चलो, आप जितना भी बहाना बना लें, पर क्योंकि मेरी किस्मत में ये लिखा है वन में जाना, तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। यहां तक कि फिर एक और चीज बताती है, कन्याय च पितुगे है वनवास श्रुता मया भिक्षिण्या साधु वृत्ताय मम मातु इह अगवातव। वापस से आता, देखिए, वनवास श्रुता मया, मैंने सुना है, जब छोटी बालिका थी, कन्याय च पितुगे है, जब मैं अपने पिता के यहाँ पर थी छोटे बालक के रूप में, वनवास श्रुतमया, मुझे वन में वास करना पड़ेगा, मैंने ये सुना है। किससे सुना है, भिक्षिण्या साधु वृत्ताय, एक साधु आया था वहां पर, फीमेल साधु, भिक्षिणाय साधु, एक औरत आई थी भिक्षा मांगने के लिए हमारे यहाँ पर, वृत्ताय, उसके मुंह से मैंने सुना, क्योंकि उसके बहुत ही शुभ उसकी वाणी थी, हालांकि भिक्षा मांगने थी परंतु बहुत पवित्र साध्वी थी वो। तो उसने कहा, ममा मातु यह गवात, तो मैंने उसने मेरी मां से ये कहा था कि ये लड़की जो है जंगल में, वनवास में, जंगल में, इसकी किस्मत में जंगल में घूमना लिखा है। तो देखिए, 3 लोगों से मैंने ये सुना है, ब्राह्मण आए थे उनसे सुना,
जो हाथ की लकीरें पढ़ते हैं, उन लोगों ने आके कहा, यहां तक कि एक बहुत साध्वी औरत थी जो भिक्षा मांगने आई थी, उसने भी यही बात कहा था। उन दोनों ने पिताजी को कहा, पहले ब्राह्मण ने माता पिता दोनों को कहा, फिर जो लकीरें देखने आया था, हाथ की लकीरें देखते, उसने मेरे पिता को कहा, फिर यहां पर एक साध्वी ने मेरे माता को कहा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, मैं मेरा वन में जाना लिखा ही है। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ठीक है, अब जब तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं तुमको लेके चलता हूं। अब लक्ष्मण, ये सब कन्वर्सेशन, लक्ष्मण तो वहीं पर ही है, कन्वर्सेशन सुन रहे हैं सीता और राम का। तो लक्ष्मण बोलते हैं मैं भी चलूंगा, सीता को लेके जा रहे हैं तो अब मेरी भी बारी है, मैं भी चलूंगा। तो मना करते हैं, रामचंद्र कहते हैं नहीं, सीता तो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं उसको लेके जा रहा हूं। तुम्हारी पत्नी, अगर मैं तुमको लेके गया तो उर्मिला का क्या होगा, वो भी तो तुम्हारी पत्नी है, उसको कौन देखेगा। तो तुरंत जो है लक्ष्मण जो है रामचंद्र के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। और वो सीता की तरफ देखते हैं, राम का चरण पकड़ते हैं और सीता की तरफ देखते हैं। राम को कहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊंगा, पर नजर सीता की तरफ होती है कि देखो आपको लेके जा रहे हैं, मुझे छोड़ जा रहे हैं, कृपया आप बोलो। आंखों ही आंखों में बता रहे थे, कृपया आप बोलो, आप सिफारिश करो, तो फिर राम मुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे। कहते हैं, जब उनका चरण करते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, भवांस्तु सह वैदेय गिरिसामुषु रमस्यते, अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतश्चते। कहते हैं, भवांस्तु सह वैदेय, जब आप सीता के साथ घूम फिर रहे होंगे, कहां घूम रहे होंगे, गिरी सामुषु रमस्यते, अब पहाड़ों में इधर उधर आप जब घूम रहे होंगे, रमस्यते, और आनंद में, जब आप लोग दोनों आनंद में जंगल में इधर उधर घूम रहे होंगे, पहाड़ों में, जंगल में, वनों में, सब जगह घूम रहे होंगे, मैं क्या करूंगा, अहम सर्वम करिष्यामि, मैं वो सारे कार्य करूंगा जो एक सेवक को करना चाहिए। जागृत स्वपतश्चते, आप चाहे वो जागृत अवस्था में रहें या आप सोए हुए रहें, दिन में रहे, रात में रहे, मैं वो सारे कार्य करूंगा जो एक सेवक को करना चाहिए। तो आप चलिए आराम से, आप और सीता चलिए, मुझे भी साथ लेके चलिए, आप लोग वहां घूमिए फिरिए, सारा सेवा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग जब घूम फिर के आएंगे तो आप लोग को भूख लगेगी, तो मैं वहां पर आपके लिए भोजन रेडी करके रखूंगा, जितने भी फल है अलग अलग जगह से फल ला के तोड़ के रखूंगा, आपके बैठने के लिए एक सुंदर आसन बना के रखूंगा, आपके पीने के लिए मैं जल का व्यवस्था करूंगा। फिर जब रात हो जाएगा तो आप लोगों के सोने के लिए जो बिस्तर है मैं बनाऊंगा वहां पर। तो आप लोग आराम से चलिए, मुझे साथ लेके चलिए, मुझे ये सब सेवा आपकी करनी है। तो वो सब देखते हैं, राम सीता की तरफ देखते हैं लक्ष्मण, और फिर रामचंद्र कहते हैं कि ठीक है, अब तुम भी चलो, कैसे मना कर सकता हूँ, सीता ने बोल दिया है। तो इस प्रकार ये, इसमें एक्चुअली बहुत एक अच्छी शिक्षा हम लोगों को मिलती है कि लक्ष्मण जो है रामचंद्र का चरण पकड़ते हैं, परंतु देखते सीता की तरफ है सिफारिश के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को ये सिखा के गए हैं कि जब भी हमको भगवान की सेवा करनी है तो हम उस भगवान की सेवा करेंगे किस प्रकार, भगवान की शक्ति राधा रानी से हमको प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। तो ये जब हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं हम लोग। क्या प्रार्थना करते हैं, हे हरा, हे भगवान की शक्ति राधा रानी, आप हमको कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो अगर ये देखिए, ये चीज लक्ष्मण ने इस एग्जाम्पल को सेट किया है, पकड़ा उसने राम के चरण है, परंतु देख रहा है सीता की तरफ, और सीता से प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरी सिफारिश करो कि मुझे रामचंद्र अपने साथ लेके चले, मैं उनकी सेवा में लग सकूं। तो यही चीज चैतन्य महाप्रभु भी हमको सिखाते हैं। तो अगर हमको भगवान की सेवा करनी है तो भगवान की सेवा करने के लिए हमको ये मंत्र जप करना पड़ेगा, जिसमें हम भगवान की शक्ति राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान की सेवा में लगाएं। बहुत जन ऐसे होते हैं, वो लोग कहते हैं कि क्यों हम ये मंत्र जप करें, हम तो भगवान की सेवा करनी है ना, हम तो भगवान की सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं,
परंतु जब लक्ष्मण इस एग्जाम्पल को सेट करते, लक्ष्मण तो आदि गुरु, तो स्वयं बलराम है और रामचंद्र कृष्ण है, तो बलराम तो आदि गुरु हैं, तो वो सिखा रहे हैं कि हमको अगर भगवान की सेवा करनी है तो हमको किस भाव से, किसको अप्रोच करना है ताकि हम भगवान की सेवा में लग सके। तो ये हरि नाम करना, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना कितना जरूरी है हमारे लिए, ये लक्ष्मण हमको एग्जाम्पल सेट करके दे रहे हैं। तो वहां पर अब सब लोग जाने की तैयारी में हो जाते हैं। तो अब ये लोग जाते हैं सुमित्रा के पास, लक्ष्मण अपनी माता के पास जाता है और उससे आशीर्वाद देता है। रामचंद्र भी जाते हैं, कौशल्या से ले लिया, कैकेयी से ले लिया, कैकेयी से पहले ही आशीर्वाद ले लिया था रामचंद्र ने, कौशल्या से ले लिया, सीता लक्ष्मण भी रेडी हो गए। अब जाते हैं सुमित्रा के पास उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग जा सकें। तो वहां पर लक्ष्मण को सुमित्रा आदेश देती है, शिष्टा त्वं वनवासाय स्वानुरक्त सुहृजने राम प्रमादम माकर्षि पुत्र भ्राति गच्छति। कहते हैं शिष्टा त्वं वनवासाय, मैंने तुमको जन्म दिया ही है ताकि तुम वन में जाके वास करो। किसके साथ? स्वानुकृता सुहृजने, अपने सबसे प्यारे भाई की तुम सेवा कर सको। रामे प्रमादम मां कर्षि, और देखना कि किस प्रकार तुम्हारा मन हमेशा राम की सेवा में ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम अपनी सेवा से चूक जाओ, क्योंकि राम की सुंदरता ही ऐसी है कि तुम जब जब राम को देखोगे तुम राम के चेहरे में खो जाओगे, राम की का दर्शन करोगे तुम राम के दर्शन में खो जाओगे। तो ऐसा ना हो कि तुम अपनी सेवा करने में असफल हो जाओ या तुम्हारी सेवा तुमसे छूट जाए या कहीं पर तुमसे गलती हो जाए, तो ऐसा मत करना। तो हमेशा तुम राम की सेवा करना और ये सोच के करना तुम्हारा जन्म ही हुआ है राम की सेवा करने के लिए, चाहे वो राम कहीं पर भी हो, चाहे वो वनवास में हो, चाहे वो अयोध्या में हो, तुम्हारा कार्य है राम की सेवा करना। ये सुमित्रा उसको, लक्ष्मण को आदेश देती है। साथ ही साथ कहती है, रामम दशरथम विद्धि, राम दशरथम विद्धि माम, विद्धि जनक आत्मजाम, अयोध्याम ताविम विद्धि गच्छ तत यथा सुखम। कहते हैं ये जान लो तुम, रामम दशरथम विद्धि माम, राम ही अब से तुम्हारे पिता हैं, राम ही तुम्हारे लिए दशरथ हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए राम है। विद्धि जनक आत्मजाम, तुम्हारी मां, आत्मजाम मतलब तुम्हारी जो है सीता, ये अभी जो है तुम्हारी मां है, उसको तुम मेरे समान समझो। विद्धि जनक आत्मजाम, सीता को तुम मेरे समान समझो, जो जनक की जो पुत्री है उसको तुम मेरे समान समझो। अयोध्या में त्वाम विद्धि, तो ये अयोध्या आताविम विद्धि, तो अयोध्या है वो जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है अभी, और तुम गच्छा तात यथा सुखम, तुम अभी जाओ उस वन की तरफ जाओ और खुश रहो। तो कहते हैं कि तुमको किस मूड से तुमको वहां सेवा करना है, तुमको राम की सेवा अपना पिता के समान, पिता समझकर सेवा करनी है, सीता को अपनी माता समझ के सेवा करनी है, और उस जंगल को अयोध्या समझ के तुमको वहां पर इनकी अपने माता पिता की सेवा करनी है। तो कभी ऐसा मत समझना कि तुम अयोध्या से अलग हो, जहां राम और जहां सीता है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। इस प्रकार वो लक्ष्मण को आदेश देती है और फिर ये लोग सब वहां से विदा लेके चले जाते हैं। तो कहते हैं कि जब ये लोग निकलते हैं, सुमंत्रा रथ पे इनको लेके जाता है अयोध्या के बाहर, तो आगे आगे रामचंद्र रहते हैं रथ में, रामचंद्र लक्ष्मण और सीता रथ में रहते हैं, और उनके पीछे पीछे पूरी अयोध्या नगरी पैदल करती 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 जाती है।
ये लोग बहुत दूर तक पैदल करके जाते हैं, पूरी अयोध्या, कहते हैं कि अयोध्या का हर एक वासी जो है, अयोध्या का हर एक मनुष्य, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, सबकी आंखों में इतना दुख रहता है रामचंद्र को जाता देखकर। तो उनको लगता है कि जैसे वो शमशान बन गया है, रामचंद्र को जाते जैसे उनके प्राण जा रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है। यहां तक कि वहां के घर, क्योंकि वो अयोध्या धाम है, वहां पर चिन्मय जगत है, वो सब चीज में जो है चेतना है, तो घरों में भी चेतना थी कि घर भी रो रहे थे, घर भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, केवल घर चल के जा नहीं पा रहे थे, लेकिन उस घर के जितने भी निवासी थे सब रामचंद्र के पीछे पड़े अयोध्या से बाहर निकल गए एकदम। तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने सामने भगीरथ जा रहे थे और पीछे उनकी गंगा आ रही थी, उसी प्रकार लग रहा था रामचंद्र जा रहे हैं और गंगा, पूरी अयोध्या के वासी जो हैं एक गंगा नदी के बहाव की तरफ उनके पीछे पीछे जा रहे थे। परंतु डिफरेंस यही था कि भगीरथ के पीछे गंगा जो है बहुत आनंद में जा रही थी, और इधर रामचंद्र के पीछे अयोध्या वासी बहुत दुखित होते, रोते रोते इनके पीछे जा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग आज इसको यहीं पर ही रखते हैं, हम लोग फिर आगे देखते हैं किस प्रकार वो और आगे प्रस्थान करते हैं, दंडक जंगल में अंदर जाते हैं। तो यहां पर एक और बात आती है कि क्यों ये लोग दोनों गए। तो एक और इसके पीछे स्टोरी आती है, ये पद्म पुराण में आता है कि एक बार लक्ष्मी देवी जो है भगवान नारायण के चरणों की सेवा कर रही थी। तो चरणों की सेवा करते करते उनके मन में एक छोटा सा ख्याल आया। तो वो लोग, तो भगवान विष्णु जो है उनको उनकी तरफ देखे और कहे कि क्या बात है, तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझे पूछना चाहती हो। बोले हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं इतने वर्षों से, इतने समय से, अनंत काल से आपकी सेवा कर रही हूँ, पर मुझे अभी भी मेरी सेवा में ना मुझे थोड़ा सा कहीं कमी महसूस हो रही है, कि मैं अभी भी पूरी तरह से आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो बोले क्या, बोला तुम, बोले पूरे विश्व के लोग तरसते हैं मेरे चरणों की सेवा करने, और तुम तो हमेशा यहीं पर ही मेरे चरणों में हमेशा स्थित रहती हो। तो इससे बड़ी सेवा, इससे महत्वपूर्ण सेवा और न किसी को मिली और न कभी किसी को मिलेगी। तो तुम्हारे हृदय में ऐसा क्यों आ रहा है बात। तो कहते हैं कि मैं सेवा तो कर रही हूं, पर यहां पर ना प्राइवेसी नहीं है, एकांत नहीं है। तो बोले तो कौन है और यहां पर मेरे और तुम्हारे अलावा। बोले ये अनंत शेष है। बोले अनंत शेष के ऊपर तो मैं लेटा हुआ हूं, इसको तो मैं हटा नहीं सकता। बोले ये अनंत शेष जो है ना, खाली हम मेरी तरफ देखते रहता है, अपने इतने सारे उसके सर हैं, अनंत शेष है, तो अनंत सरों से वो केवल अनंत आंखों से मुझे देखते रहता है, और मैं आपकी सेवा कर रही हूं, तो मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती है। तो मैं चाहती हूँ एकांत में आपके साथ मैं थोड़ा सा समय बिताऊं, आपकी सेवा कर सकूं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं धरती में। बोले यहाँ पर तो वैकुंठ में तो ये संभव नहीं है, इसके लिए हमको धरती में जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी मैं जब जाऊंगा धरती में, राम का अवतार लूंगा, तब मैं तुमको कुछ समय दूंगा अकेले में। पर अनंत शेष भी वहां पर रहेगा, लक्ष्मण के रूप में रहेगा अनंत शेष, पर वो अभी हम लोगों को देख रहा है, तब वो हम लोगों को नहीं देखेगा, वो बाहर की तरफ देखेगा, दूसरे दूसरे तरफ देखेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार ये लोग जब जंगल में जाते हैं, तो राम और सीता आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, वहां के सुंदरता का आनंद लेते हैं, सौंदर्य का आनंद लेते हैं, और लक्ष्मण केवल इधर उधर देखते रहता है उनकी सुरक्षा के लिए, कहीं 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 कोई आ तो नहीं रहा उन पर आक्रमण करने के लिए। ये लोग साथ में जब रात को सोते भी हैं, इतने सुंदर आकाश को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, परंतु लक्ष्मण केवल पूरी रात 24 आवर्स, कहते हैं कि वो 14 वर्ष लक्ष्मण एक सेकेंड भी नहीं सोया था। उसने ऐसा प्रतिज्ञा किया था कि जब तक रामचंद्र यहाँ पर मैं एक क्षण भी नहीं सोऊंगा उनकी रक्षा के लिए, तो हमेशा उनकी रक्षा के लिए वो जगे रहते थे। तब उन्होंने ये एकांत जो
लक्ष्मी देवी को भगवान नारायण ने, विष्णु ने जो प्रॉमिस किया था वो यहाँ पर प्रॉमिस अभी फुलफिल हो रहा है। तो ये एक और रीजन है इनका वनवास जाने का और एकांत साथ में रहने का। सीता ने भी 3 अलग अलग रीजंस बताया कि कैसे किन लोगों ने कहा कि इसके में वनवास लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक और देखा। आगे आगे हम लोग एक और 2-3 बातें और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जहां पर ये सब बातें जो है, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं ना तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। भगवान की लीला के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म है और मेरे जो कर्म है वो दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। एवं जो वेति तत्वतः, तो इस तत्व को कि मैं ये क्यों, ये ट्रांसीडेंटल है, मैं ऐसी लीलाएं क्यों करता हूं, इसके पीछे जो तत्व है, इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो सच्चाई है, इसको जो समझ जाता है ना, तो त्वक्ता देह पुनर्जन्म नैति। त्वक्ता देह मतलब जब वो उस देह को त्यागता है, पुनर्जन्म नैति, उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब उसका भौतिक जगत में कभी भी जन्म नहीं होता है। तो क्या होता है, मामेति, वो मेरे पास आता है, मेरी धाम को आता है। तो हम लोग इसलिए ये पढ़ रहे हैं अभी, जब रामायण के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस सब चीज के पीछे जो कारण है, भगवान की अलग अलग लीलाओं करने के पीछे जो कारण, हम उस कारण को भी समझ रहे हैं। तो इस कारण को हमको बहुत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके ऊपर हमको तर्क नहीं करना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो प्रश्न करके उसका समाधान कर लेना चाहिए, पर संशय नहीं रखना चाहिए। डाउट, किसी भी चीज का हमको डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट रखेंगे तो हम इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे। तो संशय नहीं रखना है, इन सब लीलाओं को समझना है श्रद्धा पूर्वक, इसके कारण भगवान क्यों कर रहे हैं। हर एक लीला के पीछे भगवान के बहुत सारे कारण होते हैं करने के पीछे, एक एक करके उन सब कारणों को भी हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर ही रखते हैं आज। सियावर रामचंद्र की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।